about Alice in Wonderland. So let's see what happens with Alice. Let's begin. So kids, let's begin with Alice in Wonderland. This story has been adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. So एक दिन Alice जो है वो ट्री के नीचे सो रही थी. lying मीन्स सोना. ओके, एंड शी वॉज लिसनिंग टू हर सिस्टर. वो अपनी सिस्टर जो स्टोरी रीड कर रही थी उसको सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit. He had pink eyes and was wearing a blue coat. Now kids, यहाँ पे blue है ना, वो printing mistake है, तो यहाँ पे आएगा red coat. Okay? So suddenly she saw a white rabbit. अचानक से जब वो स्टोरी सुन रही थी तो उसकी नज़र एक white rabbit पे पड़ती है और वो white rabbit जो है उसकी pink eyes थी और वो red कलर का कोट उसने पहना था. He took out a big watch from his pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I'll be too late." So रैबिट ने अपने पॉकेट में से एक बिग वॉच निकाली और जैसे ही वो हरी में चल रहा था, हरीड मीन्स रशिंग मीन्स हिंदी में बोल सकते हैं उसको जल्दी में. ओके, तो जैसे ही वो जल्दी में जा रहा था वो बोलते जा रहा था, "Oh dear, I will be too late." मैं लेट हो जाऊँगा. She thought there was something very different about this rabbit. Alice ने सोचा कि रैबिट के बारे में कुछ तो डिफरेंट है. तो क्या डिफरेंट था ये रैबिट में? It could talk, it wore a red coat and it carried a watch. So डिफरेंट ये था कि एक रैबिट जो है वो बोल रहा था, प्लस उसने एक रेड कलर का कोट पहना था और उसने एक वॉच कैरी की थी अपने साथ. Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a coat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. So Alice एकदम आश्चर्य हो गई. Wondered मतलब आश्चर्य. She thought, एक बोलता हुआ रैबिट और वो भी जो रैबिट कोट पहनता है, ऐसा कैसा रैबिट है? So she was very curious. Curiosity मतलब क्या? Eager to know. Eager means हिंदी में बोल सकते उत्सुकता. So एलिस के अंदर एक उत्सुकता आ गई एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट और वो वाइट रैबिट को फॉलो करना उसने शुरू कर दिया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड हिम. सो रैबिट ने भागना शुरू कर दिया और एलिस भी उसके पीछे भागने लगी और उसे फॉलो किया. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. सडनली अचानक से रैबिट जो है वो जंप करता है. पॉप्ड डाउन मीन्स जंप करना. एक बड़े से रैबिट होल में जंप कर देता है. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू और एलिस उसे फॉलो कर रही थी तो वो भी रैबिट के पीछे वो होल के अंदर जंप कर देती है. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. सो रैबिट जो है वो एकदम रैबिट होल के अंदर नीचे गिरता हुआ चला गया. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen?" Alice ज़ोर से बोलती है. जब वो नीचे गिर रही रहती तब वो बोलती है, अरे मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितने मील जो है वो नीचे गिरी हूँ. I must be getting somewhere near the center of the earth. वो सोचती है कि मैं शायद कहीं तो सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में आ गई हूँ, इतना नीचे गिरी हूँ मैं. She wondered, will I slip through? Will I slip through the earth to the other side? वो सोच रही है क्या मैं अर्थ की दूसरी साइड पे स्लिप हो जाऊंगी. Oh, she was thinking and thinking in all this situation. Thum! Alice landed on a pile of dry leaves. और अचानक से जब वो ऐसा सोच रही थी कि वो कहीं अर्थ की दूसरी साइड पे तो नहीं पहुंच गई है, उतने में वो थम करके गिरती है. किसके ऊपर गिरती है? ड्राई लीव्स. वहाँ पे ना पाइल रखी होती है ड्राई लीव्स की, उसके ऊपर थम करके गिरती है. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. So when she lands on the pile of dry leaves, जब वो गिरती है तब वो आजू बाजू देखती है और वो अचानक से देखती है कि white rabbit वहाँ पे है. He disappeared saying, "Oh my God, how late it's getting." जब वो white rabbit को देखती है तब white rabbit जो है वो disappear हो जाता है. Disappear मतलब गायब. ओके, और बोलते हुए गायब हो जाते हैं. "Oh my God, मैं लेट हो रहा हूँ. Now let's see what happens.
Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. So Alice खड़ी हुई और उसने देखा कि एक छोटा सा डोर है about 15 inches high, और वो इतना छोटा डोर था कि वो अंदर नहीं जा सकती थी. She saw a glass table with a golden key on it. और थोड़ी ही बाजू में वहाँ पे ग्लास टेबल था और उसके ऊपर एक गोल्डन की रखी हुई थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. So ग्लास टेबल पे जो गोल्डन की रखी हुई थी उसने वो गोल्डन की ली और उस लॉक के अंदर, वो जो छोटा डोर था उसके लॉक के अंदर डाली, और जैसे उसने वो डाली वो उसमें फिट हो गई. तो एलिस खुश हो गई. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. जैसे उसने डोर खोला तो उसे दिखा कि कितना लवली, कितना प्रिटी, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है. उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा गार्डन नहीं देखा था. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. गार्डन में बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स थे, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स थे और वहाँ पे फाउंटेन्स भी थे और उसे वहाँ पे जाने का बहुत मन कर रहा था. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. पर वो अपना सर भी वो डोर के अंदर नहीं डाल सक रही थी, इतना छोटा था वो डोर, और वो सिर्फ देख ही रही थी, वॉच ही कर रही थी इस ब्यूटीफुल गार्डन को. सो किड्स, हियर वी एंड आवर स्टोरी. So kids, let's continue with activity. Tick the correct answer. आपको यहाँ पे choose the correct option करना है. Okay? The rabbit had white eyes, big eyes और pink eyes. तो स्टोरी में हमने देखा था कि रैबिट को पिंक आइज थी, तो हम पिंक आइज पे टिक करेंगे. Who was burning with curiosity? किसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही थी, उत्सुकता जाग रही थी? एलिस के अंदर, रैबिट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर? Obviously Alice. So let's tick on Alice. Next is who fell down and down and down. वो जो rabbit hole था उसमें कौन नीचे गिरा था? A cat, a mouse or the rabbit? Yes, the rabbit. The garden Alice saw was big, lovely or small. जो Alice ने वो डोर में से गार्डन देखा वो बिग था, लवली था या स्मॉल था? Obviously it was lovely. So lovely पे टिक मार्क करेंगे. Moving further to next activity, find one word from the story that means. So यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं और हमें ये words के synonyms, similar words story में दिए गए हैं. तो हमें वो story में से similar words जो है वो यहाँ पे लिखना है. For example, first one, to walk fast. जल्दी जल्दी चलना. तो स्टोरी में स्टार्टिंग में आया था द रैबिट हरीड अवे. तो यहाँ पे हरीड जो है मतलब होता है टू वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरीड. और यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर भी दिया हुआ है हिंट के तौर पे हमें. नेक्स्ट वन, टू थिंक. टू थिंक मीन्स तो टेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ था वंडर्ड, एलिस वंडर्ड, राइट. वंडर्ड मतलब सोचना. सो यहाँ पे W है स्टार्टिंग वर्ड, सो हम यहाँ पे लिखेंगे वंडर्ड. हैप्पी. हैप्पी जब एलिस ने वो की जो है लॉक के अंदर डाली और वो की लॉक के अंदर फिट हो गई तब एलिस हैप्पी थी, डिलाइट थी, राइट. हैप्पी मीन्स डिलाइट, सो यहाँ पे आएगा डिलाइट. नेक्स्ट, टू बी सीन नोवेयर मतलब कहीं पे भी दिखाई नहीं देना. सो जब एलिस वो पाइल ऑफ ड्राई लीव्स पे लैंड करती है तब वो यहाँ वहाँ देखती है तो वो रैबिट को देखती है, लेकिन फिर अचानक से रैबिट जो है क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. सो उसके लिए क्या वर्ड दिया हुआ है वहाँ पे? येस, द रैबिट डिसअपियर्ड सेइंग ओ गॉड आई विल बी लेट. तो डिसअपियर्ड इज द करेक्ट वर्ड फॉर योर. ओके. नेक्स्ट, एट वंस. At once means quickly. Means when Alice fall on the dry leaves, she looked around quickly. Okay, so at once she looked around at once. So यहाँ पे आएगा quickly. Okay. To be inquisitive. So what's the meaning of inquisitive? Inquisitive means
जिज्ञासा, उत्सुकता किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। ओके, सो हमने ये वर्ड कहाँ देखा था टेक्स्ट में? एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एज शी फॉलोड द वाइट रैबिट। जब वो वाइट रैबिट को देखती है तो वो क्यूरियोसिटी से बर्न करती है, उसके अंदर एक उत्सुकता आ जाती है जानने के लिए कि वो रैबिट बात कर रहा है, तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। सो यहाँ पे आएगा क्यूरियोसिटी और क्यूरियस। Moving further to the last activity, enjoy reading the poem. Now here they have given us the poem and we have to read. This poem is composed by the famous English poetess Jeannie Kirby. Okay, now in this poem the poetess is talking about the thought of the child about this wonderful world. So let's begin. First I'll read the poem and then we'll see the explanation of it. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? By Jeannie Kirby. So here the child is asking, wondering, thinking that why the grass is green. Grass green क्यों है? And why the wind is never seen. हम wind को, हवा को, पवन को क्यों नहीं देख सकते? Who taught the birds to build a nest? किसने सिखाया birds को कि nest कैसे बनाते हैं? And told the trees to take a rest. और trees को firm रहना और आराम करना किसने बताया? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? जब मून पूरा नहीं दिखता, आधा ही दिखता, क्रिसेंट दिखता है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ मिलेगा? कहाँ पे है वो मिसिंग बीट? Who paints the rainbow in the sky? स्काई में कभी कभी हम रेनबो देखते हैं, तो वो कैसे आता है? यहाँ पे बच्चे को लग रहा है कि कोई तो पेंट करता है उसे। And hangs the fluffy clouds so high. और ये जो fluffy clouds है ऐसे, उसको high ऐसे कौन रखता है? hang कौन करता है ऐसे? So kids के अंदर बहुत सारे questions आ रहे हैं कि ऐसा ये world क्यों है? So isn't it? क्या तुम्हारे mind में कभी ऐसे question आए हैं students? क्या तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों है? It's interesting poem, isn't it? So kids, here we